जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका कुमार एच के सर प्री मेडिकल सेंटर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हो गया 20 अगस्त। 20 अगस्त का जो बच्चों का फिजिकल कंप्लीट हो चुका है वो अपने मेडिकल में जुड़ जाना है। मेडिकल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना कि आपका रिटन एग्जाम और फिजिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये वीडियो जो बच्चा मेडिकल में जाने वाला है उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया का अगर आपका मेडिकल होने वाला है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का या एसएससी सीपीओ और बम्पर भर्ती आपके सामने है एसएससी जीडी का, तो ये सभी बच्चों के लिए सेम मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो ये वीडियो आपके सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपके लिए जो न्यू नोटिफिकेशन आता है वो तुरंत मिल सके। और काफी बच्चों को ये डाउट है कि सर जो फिजिकल हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है या हार्ड हो रहा है। फिजिकल नॉर्मल और हार्ड नहीं होता है। अब की बार आपका जो RFID टैग द्वारा है तो उसके अंदर काफी बच्चे हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं। नॉर्मल जो बच्चा रनिंग की तैयारी कर कर जा रहा है वो भी वहां पर क्वालिफाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप भी अच्छे से जाइए और अपनी वर्दी का सपना है वो जल्दी आपका पूरा होने वाला है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। ये आप देख सकते हो, ये एक अनफिट सर्टिफिकेट आपके सामने है। यहां पर एक कैंडिडेट को एक ही पॉइंट बना था, वो बना था शेल्फ कट का। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, जो लव में फेल हो जाते हैं या फिर किसी प्रकार से सेल्फ एजिटेशन कट लगा लेते हैं। जो बच्चा राइट हैंड वाला कैंडिडेट है वो लेफ्ट हैंड पर अपना सेल्फ कट लगाता है, तो जिसके वजह से कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर कर दिया गया। ये आप देख सकते हो, काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इसमें अनफिट नहीं किया जाता है, तो ये आप देख सकते हो। अगर आपने भी सेल्फ कट लगा रखा है तो आपको भी स्मार्ट नेस दिखाना पड़ेगा। स्मार्ट नेस ही केवल एकमात्र उसका ट्रीटमेंट है और किसी प्रकार से उसका बचाव नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अनफिट सर्टिफिकेट है और ये बच्चा है ये अनफिट हो चुका है। और यहां पर आप देख सकते हो ये कैंडिडेट है जिनके पाइल्स की प्रॉब्लम है। पाइल्स अगर आपके भी बना हुआ है, पाइल्स के सिम्टम्स है, काफी बच्चों को पता भी नहीं चल पाता, मेडिकल में जाता है उसके बाद में वो सिम्टम्स है वो मेडिकल ऑफिसर बताता है कि आपके पाइल्स के प्रॉब्लम है और आप इसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको। परंतु उस स्थिति में बच्चा है वो मेडिकल से बाहर हो जाता है क्योंकि 24 घंटे का ही आपको रीमेडिकल मिलता है। तो यहां पर कैंडिडेट्स के पाइल्स का प्रॉब्लम बना हुआ है। पाइल्स के अगर आपके भी बना हुआ है तो 6 मंथ पुराना मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार उसका सर्जरी फिट किया जाता है। परंतु एडवांस टेक्नोलॉजी से अगर आप लेजर ट्रीटमेंट लेते हो तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो सर्जरी है पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। तो पाइल्स की प्रॉब्लम है तो जल्दी आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और फिजिकल जो बच्चा क्वालिफाई हो चुका है केवल वो ही ट्रीटमेंट ले, क्योंकि सर्जरी लेने के बाद में आप फिजिकल में जो रनिंग होता है वो आप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो फिजिकल पहले आपको देना है, फिजिकल के बाद में तुरंत आपको सर्जरी ले लेनी है। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फंगल इन्फेक्शन हो रखा है प्राइवेट पार्ट पर। अगर आपके भी फंगल इन्फेक्शन हो रखा है बॉडी पर कहीं पर भी, ज्यादातर केसेस के अंदर प्राइवेट पार्ट पर ज्यादा फंगल इन्फेक्शन एक्टिव होता है, क्योंकि जो बच्चा रनिंग करता है रनिंग के बाद में वो पसीने की वजह से है आपका फंगल इन्फेक्शन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो अगर आपके इस तरीके का पॉइंट बना हुआ है तो प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है और इसका ट्रीटमेंट है वो शुरू कर देना है। तो यहां पर एक कैंडिडेट्स है जिनके लिप पूल पॉइंट बना हुआ है। ये क्या होता है कि जब आप अपना मुंह खोलते हो तो इस तरीके से है वो एक तरफ आपका मुंह है वो जाने लगता है। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका एक्सरसाइज कर लेना है, फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट होता है। और जब आप अपना मुंह बंद करते हो तो नॉर्मल इस तरीके से है वो आपको दिखाई देता है, परंतु इस तरीके का अगर पॉइंट बना हुआ है तो आपको प्रॉपर इसका एक्सरसाइज कर लेना है। और इस प्लेट में आपको क्या नजर आ रहा है, ओरिजिनल इशियारा बुक का टेस्ट है वो कुमार एच के सर मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर फ्री के अंदर आप अपनी कलर विजन को चेक कर सकते हो। कलर विजन का ये ओरिजिनल इशियारा बुक है, इसके अंदर क्या प्लेट में बना हुआ है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो बच्चा कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित कैंडिडेट है तो वो अभी अपने ब्रेन मैपिंग कोर्स के अंदर जुट जाना है। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस क्या होता है
कि आपको जो ओरिजिनल इशारा बुक है वो किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से उसका एडवांस जो रूल है, बेसिक रूल है वो क्या है। इसके लिए हमने जो ऑफलाइन बैच शुरू किए थे पहले, वो ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी सहायता से आप CP4 से CP3 तक आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मेडिकल में फिट होने के लिए आपका CP3 कलर विजन होना चाहिए। और अगर जो बच्चा CP5 कैंडिडेट है वो भी प्रैक्टिस कर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो CP3 अपना इंप्रूवमेंट किए हैं, आप भी अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अभी आपको ज्वाइन करना है कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन को, उसके अंदर ये आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जिसके अंदर स्पेशल डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो अभी आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इन कैंडिडेट्स का टंग टाई का पॉइंट बना हुआ है। टंग टाई क्या होता है कि आपका जीभ है वो तलवे पर चिपका हुआ रहता है। अगर आपका जीभ तलवे पर चिपका हुआ है तो आपको टाइमली उसका सर्जरी ले लेना है। यहाँ पर छोटा सा कट लगाया जाता है और कट लगाकर आपका जीभ है वो रिमूव कर दिया जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। अगर इस तरीके का टंग टाई का पॉइंट बना हुआ है तो टाइम से आपको रिमूव करवा लेना है। काफी बच्चों के डाउट रहता है कि सर जो आई विजन होता है वो हमारा कितना होना चाहिए। जो सभी के अंदर आपका 6/6 है वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट किया जाता है। और जो आपका मास्टर आई है वो अगर आपका 6/6 है और दूसरा आई अगर आपका 6/9 है तो भी आप मेडिकली फिट हो जाते हो। मास्टर आई कौन सा होता है, जिस हाथ से आप लिखते हो, जिस आंख से आप निशाना लगाओगे वो आंक आपका 6/6 होना चाहिए। दूसरा आई अगर आपका 6/9 भी है तो आप मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट हो जाते हो। और जो बच्चा 6/12 है या 6/18 जिनके ये बना हुआ है आई विजन बना हुआ है, उनको लेजर लेजी कॉन्ट्रा ट्रीटमेंट ले लेना है। लेजर लेजी कॉन्ट्रा लेते हो तो आपको हिडन में रखते हुए इसका लेजर लेजी कॉन्ट्रा आप ले सकते हो। अगर आपने हिडन नहीं किया, उजागर कर दिया, तो उस स्थिति में भी है आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। यहां पर इन कैंडिडेट्स के बना हुआ है एसेशन निपल या थर्ड निपल। अगर आपके भी एसेशन निपल या थर्ड निपल बना हुआ है तो आपको टाइम से इसका सर्जरी ले लेना है। लेजर ट्रीटमेंट भी ले सकते हो आप इसका। अगर आपका एक्टिव ग्लैंड आता है, एक्टिव ग्लैंड आने पर आपको मेडिकल से बाहर किया जा सकता है, तो आपको टाइम से ही इसका आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। यहां पर आप तो ये एक कैंडिडेट है जिनके है इस तरीके से वेंस है ये उभरा हुआ है। आपको कलर डॉपलर टेस्ट करवा लेना है। कलर डॉपलर टेस्ट अगर आपका वेरिकोसिटी आता है तो उसके बाद आपको स्क्लेरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले लेना है। वेरिकोज वेन का एक्सरसाइज का वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, वो एक्सरसाइज आपको करना है। ज्यादा अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो इस तरीके का वेन है वो आपका कम नजर आने लगेगा। और ये एक फीमेल कैंडिडेट है जिनके डीएनएस का एक डाउट था, तो पीक के अनुसार आपका प्रॉपर डीएनएस का पता नहीं लग पाता है। आप प्रॉपर ईएनटी स्पेशल डॉक्टर से मिलिए। माइल्ड डीएनएस है तो आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट हो जाता है। मॉडरेट डीएनएस है तो आपको सर्जरी लेना पड़ता है। और ये कैंडिडेट है जिनके ये छोटा सा टैटू बना हुआ है। अगर इस तरीके का छोटा भी टैटू बना हुआ है और एसएससी जीडी जैसे भर्ती के अंदर आप जा रहे हो तो इसको टाइम से ही आपको रिमूव करवा लेना है। लेजर ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी से है, आप लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हो। हमारे सेंटर में कंप्लीट लेजर ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है। आप ऊपर दिए गए नंबर है, यहाँ पर आप अपना लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हो। ये ऐसे जीडी कैंडिडेट्स है जिनके केलोइड का पॉइंट बना हुआ है। केलोइड अगर आपका 1/2 इंच से छोटा है तो आपको लगभग मेडिकल में आपको फिट कर दिया जाता है, परंतु 1/2 इंच से बड़ा है तो उस स्थिति में आपको आउट किया जा सकता है। ये कैंडिडेट्स के आपका केलोइड बना हुआ है तो इसको टाइम से आपको रिमूव करवा लेना है। लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हो आप। और ये कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर फिंगर कटा हुआ है, इनको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है, क्योंकि फिंगर में अगर आपका हड्डी पूरी तरीके से ठीक रहता है तो उस स्थिति में आपका मेडिकल में फिट होना का पूरा चांस बन जाता है। परंतु अगर हड्डी में कट लगा हुआ है उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और ये थे जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है, ताकि सटीक जानकारी सभी बच्चों तक पहुंच सके और वो जानकारी के अभाव में मेडिकल से बाहर नहीं हो पाए। आपके पास एक ना एक ऐसा ग्रुप होगा जो आपके रिलेटिव, आपके दोस्त वगैरह उससे जुड़े हुए हैं, उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। और जो बच्चों का मेडिकल संबंधित डाउट है ऊपर दिया गया नंबर है, यहां पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जिसके अंदर स्पेशल डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है।
अभी आप हमारे सेंटर में विजिट कर और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।